यहाँ पे थोड़ा पूजा करने आई थी, तो अभी पूजा हो चुकी है मेरी समाप्त। और आप यहाँ पे सभी बैठे हैं मामा आशुतोष जी। की पावन कृपा के पात्र हैं। आशुतोष की मामा जी पावन का कृपा ध्यान दूसरी तरफ लगा आप है पर और सदैव बनी मतलब रहे। पूजा कर दी है और अब है मतलब नीचे यहाँ जाने की पे तैयारी। इस दिव्य धाम में यहाँ पे व्यासपीठ है, बाकी पांडव भगवान नीचे, पांडव व्यास जी अभी के खाली भोजन है, प्रसाद की जो व्यवस्था तब इसके देख बाद रहे यहाँ पे हैं पूजा बंद श्रीमान रमेश जी स्वपत्नी। आप भेड़गांव से अपने गांव का यहाँ पे भगवान आशुतोष के पावन दरबार में आप यहाँ पे भंडारे में। और ये देखो कितने सारे आ रखे हैं भंडारा खाने के लिए, फ्री का खाने के लिए चाहिए इन सब लोगों को। और ये फ्री का खाने के लिए देखो क्या सब दौड़ रहे हैं। एक साइड मतलब बैक साइड में इधर मार्केट है और हम उधर प्रसाद। और ये देखो प्रसाद खा रही है मम्मी 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 और प्याज से अपने स्थान पे बैठ गए हैं और थोड़ा वो अपने कान्हा जी की पूजा करेंगे। उन्होंने वहाँ पे अपना कान्हा जी रखा है, ये हमेशा इनके साथ ही रहते हैं। और जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, इतने बड़े भगवान के भक्त दिन रात नारायण नारायण जपते हैं, भगवान को श्राप दिया। क्यों दिया? नारद जी को चिंता हुई, पार्वती जी को चिंता हुई, तो पार्वती जी पूछती कारण कवन श्राप होने दिए। नारद जी तो इतने बड़े ज्ञानी है, इतने बड़े भक्त है, उन्होंने भगवान को क्यों श्राप दिया? तब भगवान शंकर ने मानस में यह कथा पार्वती जी को सुनाई और यही कथा श्री शिव महापुराण में सूत जी महाराज 88,000 सोमकादिक ऋषियों को प्रयाग की धरती पर सुनाई। तो कल नारद जी के मोह की कथा आपने हमने सुनी और किस प्रकार नारद जी ने भगवान शंकर के सतनामों का पाठ करके उस पाप से नारद जी पूर्ण हुए। कहते हैं जो लोग हर चतुर्दशी को आप लोग जानते होंगे, प्रदोष को, जो लोग प्रदोष के दिन सायंकाल में भगवान शिव को इन 100 नामों से एक एक कमल पुष्प अर्पित करता है, भगवान उस पर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शिव को कमल का पुष्प चढ़ाया जाता है और भगवान शंकर को बेल पत्र बड़ा प्रिय। तो प्रत्येक नाम से और लक्ष्मी जी को देखकर मुस्कुराए, तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि क्या बात है प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे? तो भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ने फिर पूछा कि नहीं कोई कारण तो होगा, कोई बात तो हो कि आप क्यों मुस्कुरा रहे? भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मी जी बस ऐसे ही मुस्कुरा रहे। अच्छा, लक्ष्मी जी के मन में बात पड़ गई कि लगता है भगवान सोच रहे हैं कि लगता है हमें कोई कमी है, इसलिए भगवान हमें देखकर हंसे। क्या हम सुंदर नहीं हैं? तो क्यों हंसे होंगे भगवान? कहते हैं लक्ष्मी जी इतनी परेशान हो गई कि लक्ष्मी जी ये सोचने लगी कि लगता है हमें कोई कमी है, हम अब भगवान को अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमें देख के हंस रहे। तो लक्ष्मी जी ने भगवान को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? बोले जिस मुख से आप हम पे हंसे हो, एक दिन ऐसा होगा कि वो मुख ही अलग हो जाए। और उसी श्राप के कारण आज भगवान का मस्तक अलग हो गया। देवताओं ने कहा तो अब क्या होगा? तो भगवती ने कहा एक कारण और है भैया, जो असुरों में सबसे बलवान असुर है हयग्रीव, जो वेदों को चुरा कर के ले गया है, उसको ब्रह्मा जी का वरदान है कि उसको एक हयग्रीव भी मार सकता है। हयग्रीव ने वरदान मांगा था कि जो दिखने में मुझ जैसा होगा वही मुझे मार सकेगा। और हयग्रीव कैसा था? बोले सारा शरीर तो मनुष्य का था, गर्दन उसकी अश्व की थी, घोड़े की। तो बोले अब क्या करो? तो बोले अब भगवान के धड़ पर अश्व का सिर लगाओ, घोड़े का सिर लगाओ, और तब भगवान उस हयग्रीव का अंत करेंगे। और तब भगवान ने हयग्रीव का अंत किया, हयग्रीव को मारा। तो कहने का आशय क्या है? कहने का आशय है निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्या प्रीति भेदन।
जो लोग कथा में भंग करते हैं, भंग डालते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप है। पर ऐसा जबरदस्ती थोड़े भी कथा सुननी है। पर लेकिन हमारा ध्यान कैसा है? हमारा ध्यान ऐसा है कि कोई आ रहा है तो कौन आ रहा है, फिर उधर देखते हैं। आप पढ़िएगा न केवल शिव पुराण का बल्कि भागवत जी का, देवी भागवत का महात्म्य पढ़िएगा। यहाँ तक वर्णन है कि कथा के मध्य में किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये वर्णन है, हम अपने से नहीं कह रहे। जब कथा चल रही हो तो केवल आए और जो व्यासपीठ है, पुराण है, उसको प्रणाम करें और फिर बैठ जाए। किसी अन्य को पुराण नमस्कार का विधान नहीं। या आप किसी मंदिर में गए, बहुत ध्यान दीजिए, आप मंदिर में जाते हैं, आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए, मंदिर में जाने के आचार क्या है। आप मंदिर में जाते हो नहीं, पर गर्भगृह के अंदर प्रणव में केवल दो है, एक भगवान शिव और एक उनके उपासक जो उनकी पूजा करने वाले, दो लोगों को प्रणाम कीजिए। तो लेकिन हम क्या है, हम भगवान के मंदिर के अंदर जाते हैं और अपनी चर्चाओं में लग जाते हैं, अपनी बातों में लग जाते हैं। जो लोग भगवान के सन्मुख बैठकर क्या करते हैं, उसे भी पाप लगता है। इसलिए जब कभी आप भगवान के मंदिर में जाओ तो जितनी देर भगवान के सामने खड़े रहो उतनी देर अनावश्यक चर्चा नहीं करनी चाहिए। उतनी देर भगवान की चर्चा करो, भगवान का नाम लो, मंदिर से बाहर आकर आप अपना काम देखो। आप कथा में हो, जितनी देर कथा में हो, पर लोगों का क्या है, कई जगह तो हमने देखा फिर वो गले मिलते हैं। भैया जब कथा पूरी हो जाए, जब आप कथा में आते हो, वैसे नियम है कि पहले कथा से शुरू होने से पहले पहुंचो, पर पहले नहीं पहुंच पा रहे तो आप आओ, अपनी जगह से प्रणाम करो, बैठ जाओ। जब कथा विश्राम हो जाए तब आगे आइए, प्रणाम कीजिए, और जब बीच में अगर आप पहुंचते हैं तो अपनी जगह से ही वहीं से प्रणाम करके बैठ जाइए। ये विधान है। कुमारी वैष्णवी कड़ाकी, डॉटर ऑफ इकबाल सिंह कड़ाकी कांडा, 501 रुपया